नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत का सीपीआई डेटा आता हुआ दिख रहा है मार्च महीने का। इन्फ्लेशन में उछाल आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 3.21% से बढ़कर 3.4% पे आया है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई में उछाल आता हुआ क्लियर कट दिख रहा है हम सभी को इन्फ्लेशन के डेटा में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अनुमान और ज्यादा महंगाई का था। अनुमान था कि 3.48% पे इन्फ्लेशन आ सकता है, लेकिन उसके सामने 3.4% पे रहा। तो ये भी मैं कहूंगा कंट्रोल में ही है। जितना बाजार उम्मीद लगा रहा था, जितनी बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी, जो कुछ हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेशन भाग सकता है, उतना नहीं भागा है। अच्छी बात है ये। तो अभी भी अंडर कंट्रोल है, ये सबसे अच्छी बात है। इन्फ्लेशन हालांकि बढ़ रहा है, अप्रैल महीने में और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो इन्फ्लेशन को लेकर तो चिंताएं बनी हुई हैं। जब तक कच्चा तेल इस प्रकार, अब देखो सबसे ज्यादा कहां पे दिक्कत आ रही है आपको पता है? जो डे टू डे बेसिस पे आपकी लाइफ चल रही है ना, मतलब इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लास पे पहुंचता है कि मिडिल क्लास पे नहीं पहुंचेगा, लोअर और हायर पे पहुंचेगा या मिडिल पे पहुंचेगा। नहीं, इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो सबकी जेब पे पड़ती है। और यहां इन्फ्लेशन जो सबसे पहले मेरे को लग रहा है बढ़ता हुआ, वो जो गली नुक्कड़ में आपके घर के बाहर कोई चाउमीन, कोई मोमोज, कोई बर्गर बेच रहा है ना, यहां पहुंचा है। क्योंकि गैस का सिलेंडर सबसे महंगा हो रहा है, तो हर एक व्यक्ति ने अपनी कीमत बढ़ा दी प्रोडक्ट की। कोई बर्गर अगर 15 का बेच रहा था, अभी 20 कर दिया। कहीं मोमोज कोई रेट पे थे तो उन्होंने 10-15 रुपए बढ़ा दिए। तो ये छोटी छोटी चीजों पे सबसे पहले मुझे लग रहा है इंपैक्ट आया है। सिंपल लेवल पे अगर छोले भटूरे पहले 40 के मिल रहे थे तो अब 50 के मिल रहे हैं, पहले 50 के थे तो 70 के हो गए हैं। ये डायरेक्ट इंपैक्ट आया है क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। अब यहाँ पे गैस से रिलेटेड कुछ और भी अपडेट्स आएंगे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ इन्फ्लेशन की बात कर रहा था। पहले एक बार डिटेल एक बार डिस्कस कर लूं। 3.21% से 3.4% आया है इन्फ्लेशन का डेटा। अनुमान 3.48% का था। क्या और बढ़ सकता है? इसका जवाब है क्लियर कट यस, बढ़ सकता है। और जिस हिसाब से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बंद करने की बात चल रही है, ये डरावना चीज, सपना जैसा लग रहा है। बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ईरान सिलेक्टिवली शिप्स को जाने दे रहा था। यूएस पूरा ब्लॉक करने के लिए कह रहा है, और या फिर वो खुद अपने सिलेक्टिव चीजों को भेजेगा। तो आप ये समझ लीजिए, यूएस जो सिलेक्टिव चीजों को आगे पास करने की कोशिश करे वो ईरान ना करे तो, और यूएस अगर ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो ईरान उस पर अटैक करेगा। ईरान इसके लिए कदम उठाएगा। ईरान कदम उठाएगा तो यूएस भी कुछ करेगा। फिर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ऑटोमेटिकली, जंग चल रही है तो कौन ही शिप अपनी लेके जाना चाहेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से ब्लॉक होने का मतलब है कच्चा तेल का भाव किसी भी दाम पर पहुंच सकता है। और मोर इंपॉर्टेंट, आपके पास पैसा है फिर भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि पहुंचेगा नहीं ना अब तक। परेशानी दो है, एक महंगी मिल रही है तो जो जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं खरीदेगा, लेकिन एक मिल ही नहीं रही है तो फिर महंगी सस्ती का तो मैटर ही नहीं रहा ना यार। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो भी एक बार शेयर करना चाहूंगा। गवर्नमेंट सेज कमर्शियल एलपीजी सप्लाई इज बैकअप टू 70%। अच्छी खबर है। इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल सेज लोकल डेली एलपीजी प्रोडक्शन इज अराउंड 45,000 टन। तो अभी जो डेली प्रोडक्शन है एलपीजी का वो 45,000 टन का हो चुका है। ये अच्छी बात है। तो अपन लोग रेगुलरली कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ये कोशिश पूरी है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पे, और हमारा जो गैस आती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आती है मेनली। कच्चा तेल तो फिर भी चलो हम दूसरे रूट से थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गैस वगैरह का नहीं कर पाएंगे। तो ये परेशानी क्लियर कट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट के ऊपर। तो मार्केट ने आज रिएक्शन बेशक थोड़ा छोटा दिया है क्योंकि रिकवरी आ गई बहुत अच्छी, बट वो रिकवरी मेनली एक्सपायरी की वजह से थी। मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स भी शेयर करी हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा क्या दिख रहा है इस समय। जितनी भी अपडेट आ रही हैं अच्छी नहीं आ रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जो नेवल ब्लॉकेड की बात है वो क्या कह रहे हैं। द यूएस मिलिट्री विल इंप्लीमेंट अ ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स स्टार्टिंग मंडे एट 10 AM। तो आज से 10 बजे सुबह अमेरिका के टाइमिंग के हिसाब से जो यूएस मिलिट्री है वो ब्लॉकेड लगा देगी ईरानियन पोर्ट पे, ताकि कोई भी शिप नहीं जा पाए। द ब्लॉकेड कम्स आफ्टर पीस टॉक विद ईरान फेल्ड टू प्रोड्यूस एन एग्रीमेंट। क्योंकि डील फेल हो गई है जिसकी वजह से ये सब हो सकता है हो आपके लिए।
President Donald Trump said he ordered the Navy to interdict any ship in international waters that has paid Iran a toll to transit the Strait of Hormuz. तो पूरी तरीके से ये रोकेंगे अब जिसने भी ईरान के साथ धंधा किया है, ईरान को पेमेंट करी है, टोल दिया है, वो परेशान करने वाले हैं. ट्रंप इज कंसिडरिंग लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल. कुछ छोटे मोटे ईरान के ऊपर हमले भी कर रहा है यूएस, या सोच रहा है करने की, जो मर्जी कह लीजिए आप. बाकी यूएस जो भी करेगा उसका रेटिलिएशन तो डेफिनेटली ईरान देगा ही देगा, क्योंकि ईरान रेटिलिएट करता ही करता है. तो मैटर जो है ना गंभीर है दोस्तों, और ये इन्फ्लेशन का डेटा हमें बता रहा है कि धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ रही है. कल हमने यूएस का डेटा भी शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन बढ़ा है वहां भी, हालांकि अनुमान से वहां भी कम था बट बढ़ा है. मेरे को लगता है अप्रैल में और इन्फ्लेशन इंच कर सकता है. तो ये छोटी मोटी अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.